हेलो फ्रेंड, मैं दीपक कुमार। आज मैं आपके लिए मेजर फॉर पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर के बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न पहले भी कई बार पूछे गए हैं और उम्मीद है कि आगे भी पूछे जाएंगे। परीक्षा में प्रश्न लगभग सेम पैटर्न के होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग हो जाता है। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानते हैं। जो कि प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। क्या प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। परिचय में हम लोग आंसर देखते हैं। परिचय से स्टार्ट करेंगे कि प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत प्लेटो की रचनाएं हैं, है ना। क्या महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? प्लेटो की रचनाएं, जिसमें कि रिपब्लिक है, स्टेट्समैन है तथा लॉज मानी जाती है, तथा अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स मानी जाती है। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत क्या किया है? भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत है वैदिक साहित्य है, जैन साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कामंदक का नीति सार है, रामायण है इत्यादि, है ना। चलिए अब आगे इसको टॉपिक बना के लिखते हैं पॉइंट वाइज में, है ना। टॉपिक क्या बनाएंगे? प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य पॉइंट क्या क्या रहेगा? वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कामंदक का नीति सार, रामायण, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वैदिक साहित्य से। किससे? वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य का तात्पर्य उस विपुल ग्रंथ राशि से है जिसमें वैदिक साहित्य, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग आते हैं। क्या क्या आते हैं? ध्यान से देखिएगा कि ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं, उपनिषद और वेदांग आते हैं, है ना। वेदांग आते हैं। इनमें वैदिक साहित्य को सबसे प्राचीन माना गया है। क्या माना गया है? इनमें वैदिक साहित्य को सबसे प्राचीन माना गया है। चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। वैदिक साहित्य में चारों वेद होते हैं। क्या? वैदिक साहित्य में 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद आते हैं। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। क्या है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। वैदिक साहित्य है तथा शेष 3 वेद, है ना। शेष 3 वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन बाद में हुआ है ना। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संकलन जो है वह बाद में हुआ है। चलिए आगे देखते हैं आगे पॉइंट कि वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है ना। वैदिक साहित्य को क्या कहा जाता है? श्रुति भी कहा जाता है। आप देखते हैं श्रुति किसे कहते हैं कि वेदों के जो ज्ञाता होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वेदों के ज्ञाता के विशेषज्ञ को श्रुति कहा जाता है। क्योंकि ब्रह्मा ने विराट पुरुष भगवान की वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया है ना। वेद ध्वनि को सुनकर ही प्राप्त किया है। अन्य ऋषियों ने भी इस साहित्य को श्रवण परंपरा से ही ग्रहण किया था तथा आगे की पीढ़ियों में भी ये श्रवण द्वारा ही पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते गए। श्रुति परंपरा पर आधारित होने के कारण ही इन्हें श्रुति साहित्य कहा जाता है ना। चलिए अब आगे आते हैं। अब जैन साहित्य में आते हैं। किस में आते हैं? जैन साहित्य में। अगला टॉपिक है जैन साहित्य का कि जैन साहित्य जैन धर्म के साहित्य को संदर्भित करता है। यह एक विशाल और प्राचीन साहित्य परंपरा है जिसे शुरू में मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था। सबसे पुरानी बची हुई सामग्री विहित जैन आगमों में निहित है, जो अधर्मगधी एक प्राकृत मध्य इंडो आर्यन भाषा में लिखी गई है। बाद के जैन भिक्षुओं द्वारा इन विहित ग्रंथों पर विभिन्न टिप्पणियां लिखी गई है। यह संस्कृत और महाराष्ट्री प्राकृत जैसी अन्य भाषाओं में की भी रचनाएं लिखी गई है ना। आगे चलते हैं कि जैन साहित्य मुख्य रूप से 2 संप्रदायों के बीच विभाजित हुआ था। कितने?
दो संप्रदाय है ना, दो संप्रदाय के बीच विभाजित हुआ था, जो कि है दिगंबर, पहला दिगंबर, दूसरा श्वेतेंबर है ना, दिगंबर और श्वेतेंबर। दिगंबर है क्या है कि दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे और इनके संस्थापक भद्रबाहु थे। नग्न अवस्था उन्हें कहते हैं जो कपड़ा नहीं पहनते है ना, जो कपड़ा धारण नहीं करते थे उन्हें नग्न अवस्था कहते हैं। चलिए अब श्वेतेंबर का बात करते हैं। तो श्वेतेंबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, सफ़ेद वस्त्र पहना करते थे। इनके संप्रदाय थे जो कि संस्थापक है ना, श्वेतेंबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। अब आते हैं तीसरा टॉपिक बौद्ध साहित्य में। कौन साहित्य? बौद्ध साहित्य में। बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में पाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कौन सिद्धांत? पाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक शब्द है। कैसा शब्द है? पारंपरिक शब्द है। त्रिपिटक ग्रंथों को अंग्रेजी भाषा में पाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। कौन सिद्धांत? पाली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पारंपरिक शब्द है। इसे सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में बांटा गया है। कितने पिटक में? 3 पिटक में है ना। कितने पिटक में? 3 पिटक में। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में बांटा गया है। हम लोग देखते हैं सूत पिटक के बारे में है ना। किसके बारे में? सूत पिटक के बारे में। इसमें बुद्ध और उनके करीबी सहयोगियों से संबंधित लगभग 10,000 सूत्र वर्णित है। कितने सूत्र वर्णित है? 10,000 सूत्र वर्णित है। आगे देखते हैं दूसरा कि यह बुद्ध की मृत्यु के बाद आयोजित प्रथम बौद्ध प्रसिद्ध से संबंधित है ना। जब मृत्यु हो गए थे, बुद्ध का जो मृत्यु हो गया था, तब इनका प्रथम बौद्ध परिषद संबंधित है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला कि अंगुत्तर निकाय में 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। कितना है? अंगुत्तर निकाय में 2000, कितना हजार? 2000 से अधिक संक्षिप्त कथनों का संग्रह। किसका संग्रह है? कथनों का संग्रह, संक्षिप्त कथनों का संग्रह है। इसी में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। किसमें? 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। किसमें मिलता है? तो हम लोग अभी पीछे देखे थे, क्या पढ़े थे? सूत पिटक है ना। सूत पिटक में ही 16 महाजनपदों का उल्लेख भी मिलता है। आगे दूसरा देखते हैं कि दीर्घ निकाय में बौद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। क्या? लंबे उपदेशों का संग्रह बुद्ध निकाय में। बुद्ध के दीर्घ निकाय में बुद्ध के लंबे उपदेशों का संग्रह है। इस ग्रंथ पर बौद्ध घोष ने सुमंगलवासिनी एवं सामंत पाशदिका नामक टीका लिखा है ना। टीका लिखा है। और खुदक निकाय में कई ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। क्या? खुदक निकाय में कई ग्रंथ शामिल किए जाते हैं। अब आते हैं मध्यम निकाय। क्या? मध्यम निकाय में छोटे उपदेश का संग्रह है। कौन उपदेश? छोटे उपदेश का संग्रह है। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह किया गया है ना। संयुक्त निकाय में बुद्ध की संक्षिप्त घोषणाओं का संग्रह किया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र इसी का अंग है ना। अब चलिए आते हैं विनय पिटक। किसके में? विनय पिटक में। कि इस बौद्ध ग्रंथ में संघ के अंतर्गत अनुशासन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। क्या? अनुशासन की पुस्तक के रूप में जाना जाता है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के संघ एवं दिन की जीवन संबंधी आचार विचार और नियम संग्रहित हैं। इसे ये यहाँ नहीं होगा है ना। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं है ना।
आगे आते हैं और देखते हैं अभिधम पिटक। कौन पिटक? अभिधम पिटक। इस बौद्ध धर्म ग्रंथ में बौद्ध धर्म के दर्शन और सिद्धांत शामिल है। क्या क्या शामिल है? दर्शन शामिल है और सिद्धांत शामिल है। यह 7 पुस्तकों यह 7 पुस्तकों अर्थात धम्म संहिनी, धातु कथा, कथावस्तु, पठना, फिर पुगला पनंतु, विभाग और यमक में बांटा गया है ना। चलिए आगे देखते हैं जातक कथा। कौन कथा? जातक कथा। इसमें कविताओं के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां शामिल है। क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां शामिल है। निष्कर्ष में इटसेल्फ, आप लोग अपने से निष्कर्ष खुद लिख सकते हैं। अभी तक हमने क्या बताया, क्या समझाया, यह देखते हुए आप लोग अपना निष्कर्ष देंगे, है ना। अगर आपको मेरे इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर दे, ताकि आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मैं देता रहूं। धन्यवाद।